जयशंकर जी फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए ये 5 डेज की सीरीज लेके आई हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी हीलर्स के लिए जो रेकी हीलिंग सीखने हुए हैं। ये है कार्मिक रेकी हीलिंग। तो आज पहले दिन आप जानेंगे कि कार्मिक रेकी हीलिंग है क्या, और अगर ये कार्मिक रेकी हीलिंग हमें सीखने की ज़रूरत है तो इसका बेनिफिट क्या है, क्या सिंबल्स हैं, किस चीज़ पे ये कार्य कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इन 5 दिनों में पूरी तरह से समझाऊंगी। लेकिन पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कार्मिक रेकी हीलिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही रीजनेबल रेट पे मैं रख रही हूँ, जिसके अटैचमेंट्स होंगे। और ये हर रेकी हीलर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी के कर्मों से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे जीवन में भी छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर चोर आया है या कोई डाकू आया है और तीसरा कोई बीच में कूदता है तो उसका भी नुकसान होता है। इसी तरह बहुत सारे रेकी हीलर हैं जिन्हें कार्मिक रेकी हीलिंग के सिंबल्स ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल भी उस दोस्त से कोई असर नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि अगर हम रेकी हीलिंग करते हैं, बेशक हम खुद को प्रोटेक्ट रखते हैं, कितना भी रखते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हर हीलर्स पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या तो उन्हें मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, या उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी मतलब उन्हें लगता है कि मेरी रेकी हीलिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि लोग ठीक हो रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब एक कार्मिक पैटर्न है। तो कार्मिक पैटर्न के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। तो चलिए, इससे पहले मैं आगे वीडियो बढ़ाऊँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट में मुझे बताएं कि कौन कौन कार्मिक रेकी हीलिंग के ट्रीटमेंट लिए हुए हैं और कौन लेना चाहते हैं, ये भी बताएं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए कि कार्मिक रेकी हीलिंग है क्या। इसे ध्यान से समझिए और फिर जानिए कि कार्मिक रेकी हीलिंग क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कार्मिक रेकी हीलिंग है क्या। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, और मतलब फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। अब कुछ लोग मतलब फ्री बैठ के खाना खा रहे हैं, फ्री बैठ के दुनिया के ऐशो आराम कर रहे हैं, और कुछ दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो मेहनत रास नहीं आती, उन्हें वो चीज़ें हासिल नहीं होती जो एक फ्री बैठा इंसान कर रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे? कार्मिक? जी हाँ, ये कार्मिक रेकी हीलिंग ही है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। अब कुछ लोग दूसरों को हील करते करते स्वयं को भी थका हुआ महसूस करते हैं। चलिए मुझे पहले कमेंट पे यही बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हीलिंग करते हुए खुद को थका हुआ फील करते हैं, या फिर हैवीनेस फील करते हैं, या उन्हें परेशानी महसूस होती है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी में आप देखें तो ये एक मान्यता है कि हमारे कुछ अनुभव हमारे कर्मों से जुड़े हो सकते हैं। इसी विषय को समझने के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आई हूँ। अब कार्मिक ऊर्जा क्या है, कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं, इन प्रतीकों का ध्यान और अभ्यास कैसे करें, अपनी ऊर्जा को बैलेंस और जागरूक कैसे करें, तो ये हमें सब इस सीरीज में सीखने को मिलेगा। जब भी हम कोई विचार, शब्द या कर्म करते हैं, अब आप खुद सोचे, कुछ गलत काम विचारों से होते हैं, कुछ शब्दों से होते हैं, और कुछ कर्मों से भी होते हैं। कहते हैं ना कि विचार भी अगर गलत रखें तो किसी के प्रति वो भी एक पाप कर्म बन जाता है। अब मान लीजिए मैं किसी के बारे में मतलब कुछ भला बुरा बोल रही हूँ, मन में ही ये विचार बना रही हूँ, तो ये मेरे एक कार्मिक पैटर्न जुड़ गया, जो मुझे इन फ्यूचर कभी भी इसका फल भोगने को मिल सकता है। अब शब्दों को ही ले लें, मतलब बातचीत कर रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, भला बुरा कहा जा रहा है, या कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है, तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न है, जिससे हमारे मतलब जो है ऊर्जा क्षीण होती है और हमारी हीलिंग रुक जाती है। अब थर्ड पे देखिए, मतलब तीसरा जो है कर्म। कई बार हम कर्मों से भी गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं,
या फिर कुछ ऐसा चोरी करते हैं, किसी के बारे में मतलब अत्याचार करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी की जमीन हड़प लेते हैं, किसी के पैसे हड़प लेते हैं और उसे वापस नहीं करते। तो ये एक कर्मा है जो आपको किसी न किसी रूप में इन फ्यूचर भोगना पड़ता है। तो इन्हीं कर्मों को रिलीज करने के लिए ये कार्मिक रेकी हीलिंग है, इनके सिंबल्स बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपको समझ में आएगा जब आप अट्यून होगे ना इन सिंबल्स में, तो आपको पता चलेगा कि कार्मिक रेकी हीलिंग के जो इसके सिंबल्स के पैटर्न आपके जो चक्रों के खोलते हैं, आपको एक रिलीज फॉर्म में लेके जाते हैं और आप खुद को जो हल्का महसूस करते हो, इसका कोई जवाब नहीं। मतलब ये एक अपने में ही आनंद है। अब कितने लोग कहते हैं कि मैं शून्य में नहीं पहुंच पाता, मतलब मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ और अच्छे कर्म भी करता हूँ, अपनी तरफ से हर कोशिश करता हूँ, लेकिन शून्यता का मुझे अभी तक अभाव है। तो ये कार्मिक पैटर्न है, इनको तोड़ने, खोलने और रिलीज करने के लिए कार्मिक टेक्निक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी मेडिटेशन भी करवाऊंगी इसकी, जिस मेडिटेशन में आपको बहुत प्यारे अनुभव होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, प्लीज़ आप अगर ये मेडिटेशन करें और अगर आप सच में स्पिरिचुअल हो, तो कमेंट में अपने अनुभव लिखें और मुझे बताएं कि ये कार्मिक रेकी हीलिंग के पैटर्न आपको खुलते हुए महसूस होते हैं या फिर कुछ और महसूस होता है, तो क्या फील होता है। मतलब एक आनंद की अनुभूति जो आपको कार्मिक रेकी हीलिंग देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक प्यारी सी मेडिटेशन जो मैंने आपके लिए प्लान की है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलीज, क्योंकि कार्मिक पैटर्न में हम जो भी है रिलीज करने के लिए करते हैं, उसके बाद ही हमारे चक्रास रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। और चक्रास के बारे में विस्तार में मैं काफ़ी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन करेंगे क्लास तो आपको पक्का मैं बताऊंगी कि कार्मिक पैटर्न कैसे जुड़ जाता है मूलाधार के साथ और क्या इफेक्ट करता है। अगर ये सैक्रल के ज्वर साथ जुड़ जाता है तो क्या इफेक्ट करता है। लेकिन प्लीज आप अपनी सीट कंफर्म करें। सीट कंफर्म करने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन एक रखी जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और वहीं पे आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी मेडिटेशन करवाती हूँ आपको, जिससे आपको प्यारे प्यारे अनुभव होंगे। तो रिलीज की बात हो रही थी, यहाँ पे सब कुछ पहले रिलीज करना है। तो हम क्या करते हैं हर मेडिटेशन में, सांस भरो, है ना, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लेफ्ट लेजर को बंद करेंगे और राइट से रिलीज रिलीज रिलीज। समझ में आ रहा है। सांस तो लेंगे ही, लेकिन जितना हो सकता है उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि रिलीज रिलीज रिलीज। तो जो है उसे एक्सेल 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 करना है सांसों को, और लेते हुए महसूस नहीं करना। मतलब हम जो भी अंदर हमारे कार्मिक पैटर्न है जो हमें हीलिंग को रोक रहे हैं, हमें हील होने से रोक रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, हमारी लाइफ में सफलता को रोक रहे हैं, तो उन सभी पैटर्न के जो लॉक लगे हुए हैं आज हमें क्या करना है, रिलीज करना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले रिलीज पे, सबसे पहले राइट से रिलीज, फिर लेफ्ट से रिलीज, फिर दोनों से रिलीज। तो 5 5 टाइम का पैटर्न रखते हैं। स्टार्ट कीजिए। ओके, लेफ्ट, अब दोनों से, अब थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो जाए और फील करें कि अब जितनी थी हमारी नेगेटिविटी, जो ब्लैकनेस अंदर थी, वो सब सांसों के साथ बाहर आउट हो गए। और जो इन है अब, वो सिर्फ एक गोल्डन लाइट है, एक ईश्वर का प्यार है, एक बहुत ही प्यारी वाइब्रेशन है जो हमारे पैटर्न को लॉक सिस्टम खोलेगी और रिसीव पावर बढ़ाएगी। तो चलिए फिर एक इस बात के नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, राइट से छोड़ेंगे। कैसे,
और फिर बिल्कुल शांत हो जाए, एकदम आँखें बंद करके शांत। इतने शांत कि आपको लगे कि कुछ नहीं है, बस कोई आवाज़ नहीं है, मेरे अंदर की आवाज़ें गूंज रही हैं और मैं बहुत हील महसूस कर रहा हूँ। तो चलिए अब प्यारी सी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और हर बात को समझ के करिए और अनुभव लिखना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ आपकी मैं मेडिटेशन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए प्रेम की ऊर्जा, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई गिल्ट फील हो उसे और स्वयं के प्रति उसे क्रोध हो, गुस्सा आता हो, उसके अंदर क्षमा की भावना कम हो, किसी को माफ नहीं कर पाता हो और पुराने जितने भी घाव है उसे मतलब हमेशा दुख और दर्द देते रहते हैं, तो ये जो पैटर्न मौजूद है उन्हें पहचानना है और उन पर काम करना है। तो कार्मिक व्यक्ति का उद्देश्य किसी के भाग्य बदलना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अधिक अवेयर बनाना और जो है स्पिरिचुअल जर्नी में उसे सहयोग देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की मेडिटेशन। आराम से बैठ जाएं, पानी का गिलास जरूर पास रखें। 3 गहरी लंबी सांसें हैं, इस बार सांसों को लेना है और छोड़ना है, दोनों नेज़ल से। गहरी लंबी सांसें और धीरे से बाहर। ज्ञान मुद्रा बना लें। सांसें आउट, इन, आउट। एकदम शांत हो जाए। अब अपना सारा ध्यान अपने अनाहत चक्र, जिसे कि हार्ट चक्र कहा जाता है, वहां पर ले आए। कल्पना करें कि आपके हृदय से एक गोल्डन लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे सांसें ले रहे हैं वो गोल्डन लाइट एक फाउंटेन की तरह आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। अब धीरे धीरे ये सांसों के साथ पूरे शरीर में भरती जा रही है। मन ही मन करें, मैं अपने अतीत से सीखने के लिए तैयार हूँ। अब तक किसी ने मेरे प्रति जो गलतियां की, मुझे दुख दिए, कष्ट दिए, मुझे तकलीफें दी और मेरा जो हृदय है बहुत हर्ट किया, आज मैं उसे दिल से माफ करती हूँ। आज मैं उसे इसी क्षण दिल से माफ करती हूँ। मैं उसे माफ करती हूँ। मैं प्रेम और करुणा को चुनती हूँ। मेरे आसपास प्रेम और करुणा की लहरें धीरे धीरे बहना शुरू हो गई हैं। मैं पूरे संसार की माँ हूँ। आई एम द मदर ऑफ होल वर्ल्ड। ईश्वर में जिस जिसके भी प्रति प्राणिक ऊर्जा बह रही है, कीड़े मकोड़े या फिर कोई और जीव जंतु, उन सब के प्रति मेरे अंदर अब करुणा भाव है। अब कल्पना करें कि जो भी ये गोल्डन लाइट है आपके चारों ओर सुरक्षा का एक प्रकाश से बना हुआ घेरा बना रही है। यदि आपके मन में कोई पुरानी घटना याद आ रही है, जैसे किसी ने आपको दुख दिया या आपने किसी को दुख दिया, तो उसे रोके मत। बस साक्षी भाव से उन विचारों को देखते रहिए और उस पर ये प्रकाश बरसता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि ये प्रकाश आपके सभी चक्रों में धीरे धीरे बहते हुए उन सारी घटनाओं को पिघला रहा है और आपके प्रति गोल्डन लाइट पूरे शरीर में भरते हुए ये
कार्मिक पैटर्न धीरे धीरे खोल रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश महसूस करें। अब मन ही मन दोहराए, मैं सीख रहा हूँ, मैं विकसित हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम, शांति और बैलेंस का स्वागत करती हूँ। कुछ क्षण शांत रहें और सांसों पे ध्यान दें। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, आपके पैटर्न खुल रहे हैं। सांसों को गहरा लंबा भरें और रूट चक्र तक ले जाएं और महसूस करें कि रूट चक्र का जो बंधा हुआ पैटर्न है खुल रहा है। चार पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही हैं और सुनहरी और लाल प्रकाश धीरे धीरे बह रहा है। मूलाधार का ये पैटर्न खुल गया है और इसमें से जो भी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे गोल्डन लाइट के जरिए खत्म हो रही है। अब एक और गहरी लंबी सांस करें और अपने सैक्रल चक्र पर ले जाएं। स्वादिष्ट तीसरा चक्र धीरे धीरे इसके पैटर्न खुल रहे हैं। छह कमल वाला, छह पंक्तियों वाला फूल जो कि ऑरेंज और सुनहरे रंग से धीरे धीरे प्रकाश के जरिए हमारे पूरे शरीर में बह रहा है। महसूस करें कि ऑरेंज और सुनहरी प्रकाश धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे मणिपुरा चक्र तक ले जाएं। मणिपुर का चक्र खुल रहा है और इसमें से 8 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे येलो रंग में खिल रहा है। सूर्य का प्रकाश खिलता हुआ और एक गोल्डन लाइट के साथ मिक्स होकर पूरे शरीर में बह रहा है। अब धीरे धीरे सांसों को भरते हुए अनाहत चक्र पे रखो और महसूस करें 12 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खिल रहा है और कार्मिक पैटर्न खुल रहे हैं। और महसूस करें कि यहाँ का प्रकाश धीरे धीरे ग्रीन लाइट और गोल्डन लाइट के साथ मिक्स होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। अब फिर से गहरी लंबी सांस भरें और विशुद्ध चक्र तक ले जाएं। महसूस करें एक लाइट पीला प्रकाश और धीरे धीरे गोल्डन लाइट के साथ मिक्स होकर यहाँ पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल जल खिल रहा है और ये प्रकाश धीरे धीरे ऊपर और नीचे दोनों की तरफ बह रहा है। एनर्जी को फील करें और खुलता हुआ पैटर्न महसूस करें और जो भी आपकी सांसें हैं उन्हें आज्ञा चक्र तक खींच के स्थिर करें और महसूस करें कि आज्ञा चक्र से 2 पंखुड़ियां खुल रही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन धीरे धीरे पंक्तियों से हो रहा है। यहाँ पे गोल्डन और वायलेट कलर की लाइट का प्रकाश पूरे शरीर में जाता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे अब इस पैटर्न को, इस सांसों को राउंड चक्र तक ले आए। एनर्जी को रोकें और महसूस करें एक गोल्डन कलर का फाउंटेन सफेद प्रकाश के साथ पूरे शरीर में बह रहा है और हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है यहाँ पे खिल रहा है। शांत हो जाए और इस एनर्जी को महसूस करें
धीरे धीरे अपने सांसों पर लौटे, हाथों को जोड़े और यूनिवर्स और अपने हृदय को धन्यवाद दें। कल हम कार्मिक रेखी के पहले सिंबल कैओस ग्रेस के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके अट्यूनमेंट के फायदे जानेंगे। तो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं, आंखों को झपके, हाथों को रब करें और पूरे फेस पे लगाएं, सर पे लगाएं और पूरे शरीर में धीरे धीरे लगा के गहरी लंबी सांस भरें। तो ये अनुभव कैसा रहा? आप लाइट फील कर रहे हैं? जो भी आपका अनुभव है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आप ये रेकी हीलिंग के एट्यूनमेंट लेना चाहते हैं? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हाँ तो मैं आपको यहाँ पे जो नंबर देती हूँ जो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और वहाँ थंबनेल पे भी दिखाया जाता है, कई बार अंदर नहीं भी मैं बता पाती वो नंबर, तो आप डिस्क्रिप्शन और थंबनेल से देख सकते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं किसी की कार्मिक तो वो भी हो सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक अच्छे और प्यारे और शुभ सिंगर के साथ मिलते हैं और जानते हैं रेकी के क्या क्या फायदे हैं इस टायर्स ग्रेस सिंगर के साथ। जय श्री कृष्ण।